to another video of Calligraphy Basics। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं रमज़ानी आर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे बेसिक्स स्ट्रोक्स, जिसकी प्रैक्टिस हमें करनी है और इस प्रैक्टिस से हमें अपने पेन को हैंडल करने में आसानी होगी और हमारे जो इनिशियल लेटर्स होंगे, जैसे अपर केस लेटर हो गए, लोअर केस लेटर हो गए, तो हम यही सब आज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी इन सारे पैटर्न्स। ये अलग अलग निप साइज़ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, उसी प्रीवियस वीडियो की निप्स को इस्तेमाल करके मैंने ये पैटर्न्स ड्रॉ किए थे और इन पैटर्न्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ये डॉटेड, ये डॉट से, ये लाइन से, ये वर्टिकल लाइन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि हम ये प्रोजेक्ट पेपर यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आया था कि इसकी प्रीवियस वीडियोस में निप कैसे चेंज करनी है, आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये पेन कहाँ से लेना है, कहाँ मिलेगा, निप कहाँ मिलेगी, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया। तो चलिए हम अभी इनिशियली अपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, ऐसे सीधा स्ट्रेट लाते हुए, ओके। ऐसे स्ट्रेट लाइंस, थोड़ा सा गैप रख के हमें, डोंट वरी अगर क्लमसी होता है तो कोई बात नहीं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। हाँ, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पेन जो है वो 45 डिग्री के एंगल में पकड़ना होगा, ठीक है। यूजुअली सबको पता होता है 45 डिग्री कितना होता है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इस साइड में, ठीक है। आपको अगर बिना स्केल के पता करना है 45 डिग्री कितना होता है, तो आप देखिए ये कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से हम शू कट करेंगे, तो ये जो लाइन है, ये लाइन का जो हमारा एंगल होगा ये 45 डिग्री का एंगल होगा, ओके। तो हमें यही एंगल चाहिए अपने पेन के लिए। तो इस एंगल से आप ऐसा लेकर यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते तरीके से। आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखते हुए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेट लाइन के बाद कौन सी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन के बाद आती है वर्टिकल लाइन के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन्स की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन्स की प्रैक्टिस भी 45 डिग्री में रख के इस तरीके से आपको करनी है। एक लाइन में कम से कम 3 लाइन्स आनी चाहिए और इक्वल साइज़ की आनी चाहिए, ओके। इससे आपकी हैंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। कोई बात नहीं, पेन अगर से न्यू हो तो उसके चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे जैसा पेन पुराना होता जाएगा उसकी निब भी आपकी सुइटेबल हो जाएगी और पेन का फीलिंग सही हो जाएगी। आई होप कि आपने पेन की निब में दो नंबर की निब डाली होगी, यानी कि इस पर 2 नंबर लिखा होता है, आपने वही डाली होगी। मैं उसी से प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि तो इसमें लेटर्स बोल्ड आएंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। बाद में आप 1 से लेके 0 तक जा सकते हो और रेगुलर यूज़ के लिए 0 वाली अच्छी होती है। 0 1 जो स्लैंडिंग लाइंस पे, ठीक है। स्लैंडिंग लाइंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये सारी लाइंस ड्रॉ करनी है और आप याद रखें कि इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपके लेटर्स उतने ही खूबसूरत निकल के आए। उसके बाद सेकंड नंबर आता है हमारे कर्व्स का, ठीक है। लोअर कर्व और अपर कर्व दोनों करेंगे, एंगल वही रहेगा 45 का। इस तरीके से हमने
ठीक है। इसके बाद आएगा डाउनलोड साइड। फिर इसके बाद अब आएगा अपर केस में इस तरीके के आपको लाइन्स की प्रैक्टिस करनी। राइट, देखिए कौन सी पोजीशन में जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ओके, इसके बाद आते हैं कि हमें रिवर्स जाना है। याद रखिए इसका एक पोर्शन पॉइंटेड होगा और दूसरा फ्लैट होगा। ठीक है, इधर हम जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसके बाद आएगा सर्कल। ठीक है, सर्कल कैसे बनाएंगे, पहले ये वाला लेंगे ऊपर वाला, फिर उसके बाद नीचे वाला। ठीक है, इस तरीके से हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिए जब तक आप पहले की प्रैक्टिस नहीं कर लेते सेकंड पे आप जाइएगा नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों, तो मुझे ट्यूटोरियल इतने ज़्यादा नहीं बनाने, एक ही ट्यूटोरियल में मुझे आपको सब समझाना है। ठीक है, ये वाला यहाँ से ऐसा सीधा आएगा। ओके, ये अक्सर MLN वगैरह लिखने में काम में आता है। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे सारे अप टू डाउन नहीं जाएंगे, यहाँ से ऐसा स्ट्रोकिंग का ऐसे लेकर, यस ऐसे लेकर। होप आप इंजॉय कर रहे हो वीडियो और बने रहिए मेरे साथ। हम आपको बहुत सारे ऐसे ही और चीज़ें भी सिखाएंगे। ये नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट है अब एक स्ट्रोक यहाँ से ऐसे लेंगे हम और इसको ऐसा, ठीक है, लाइक दिस। देखिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए टाइम लगता है और ऐसा नहीं है कि आप रातों रात कुछ सीख जाओगे। हर चीज़ को सीखने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम देना होता है और ऐसा नहीं होता कि हाँ हमने अभी स्टार्ट किया और हमें अभी आ जाएगा। आई गारंटीड यू को 1 मंथ में पूरी चीज़ आ जाएगी अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे। हाँ, कई लोग तो 3 4 महीने का कोर्स करते हैं और वीडियो देख के लोग ये समझते हैं कि नहीं एक दिन में हमने देख लिया और अभी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है और जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ आ जाती है। आपको लेटर्स पे लिखने आ जाएंगे मगर लेटर्स में भी फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। इस कर्व की प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत मेन है। ये एस के टाइम पे आपको बहुत काम में आएगा। हम डिफरेंट टाइप ऑफ एस बनाएंगे। डन। ओके, देखिए इतने पैटर्न्स है, आपको इतने पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है। कितने मैं आपको गिन के बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पैटर्न्स हैं जिसकी आपको अच्छे से डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आप इसके लिए 5 मिनट्स भी दे सकते हैं। इट इज़ इनफ, 5 मिनट्स इनफ होते हैं, किसी उससे ज़्यादा आपको चाहिएगा भी नहीं कि आप उससे ज़्यादा टाइम दो। मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ आपको पेश करो। उसके हिसाब से ये सफिशेंट है और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में बता सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, रमज़ानी आर्ट्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।